Jai Hind students. Today's topic is transport in plant. You know, transport in animal means circulatory system. याद है आपको? ब्लड वेसल्स, हार्ट, एनिमल बॉडी में क्या कर रहे थे? किसी भी सब्सटेंस को एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट कर रहे थे. ओके, सो अभी हमें प्लांट्स में देखना है. जैसे आप ये फिगर देख पाओगे, यहाँ आपको एक जाइलम फ्लोएम टिश्यू मिलेगा. यू नो जाइलम फ्लोएम टिश्यू, रिकॉल कीजिए 9th क्लास का चैप्टर टिश्यूज को. वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था? प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू में भी आपने दो पढ़े थे. कौन से? सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपने दो टिश्यू को देखा था, एक जाइलम टिश्यू और एक फ्लोएम टिश्यू. ओके, सो अभी क्या है, हमको यही आज पढ़ना है जाइलम फ्लोएम. यू नो जाइलम और फ्लोएम जो वाटर को और मिनरल्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. रूट टू लीफ स्टेम मीन्स रूट से वाटर को क्या करेगा? वो स्टेम तक लेके जाएगा, लीफ तक लेके जाएगा. फिर वहां फोटोसिंथेसिस होगा, मिनरल्स को डिसॉल्व होकर के मिनरल्स वाटर में लीफ तक पहुंचते हैं. ओके, सो अभी हम यहां पे क्या देखेंगे? हमको ये देखना है कि हमें जाइलम फ्लोएम ही स्टडी करना है. सो कम टू द पॉइंट. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. जॉब ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? फूड प्रिपेयर्ड. यू नो फूड प्रिपेयर्ड, आपको पता है क्या? फोटोसिंथेसिस से फूड में खुद भोजन बन जाता है. याद है ना? फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल लीव्स में होंगे, सनलाइट होगा, मिनरल होंगे, वाटर होंगे, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा लीफ और सिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस. फिर क्या बनता है? स्टार्च फॉर्म में क्या बनेगा? लीव्स में फूड प्रिपेयर हो जाएगा प्लांट्स का, और उस स्टार्च को प्लांट के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा जाइलम फ्लोएम. फ्लोएम करेगा. जाइलम तो वाटर और मिनरल्स को रूट टू स्टेम तक लेके जाते हैं, लीफ तक लेके जाते हैं, बट ये जो फ्लोएम है ये उस स्टार्च को पूरे रूट में, स्टेम में, लीफ में, पूरे प्लांट बॉडी में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ओके, सो कम टू द पॉइंट. फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स. तो फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स मीन्स जो लीव्स में फूड प्रिपेयर हुआ है टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट. टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट. कौन कौन से पार्ट्स में होगा? स्टेम, रूट, एक्सेट्रा. मीन्स प्लांट के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सभी जगह तक उस स्टार्च को, उस फूड प्रोडक्ट को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा. नेक्स्ट फैक्ट इज द प्लांट हैव टू टाइप ऑफ कंडक्टिव टिश्यू कॉल्ड जाइलम. ये देखिए ये वर्ड हमको मिल गया, जाइलम, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लोएम. द प्लांट हैव टू टाइप ऑफ कंडक्टिव टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम. हमें यही पे देखना है. नेक्स्ट फैक्ट इज व्हाट इज जाइलम? जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड मिनरल, whereas phloem tissue carry the food prepared by the plant. मीन्स जो फ्लोएम होगा वो प्लांट के लीफ से जो फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ रहेगा उसको पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. एंड जाइलम का क्या काम होगा? जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड मिनरल. ये क्या करता है? वाटर एंड मिनरल. मीन्स ये रूट सॉइल, देखिए यहां पे आपको दिख पा रहा होगा, ये है सॉइल, ये रूट्स है, ये एक पेड़ निकला हुआ एक ट्री है. ओके, यहाँ पे आपको शो किया गया है कि ये रूट के थ्रू क्या कर रहा है? ये रूट के थ्रू ये क्या जा रहा है? जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल. मीन्स ये जाइलम टिश्यू है जो लीफ तक क्या ले गया? क्या ले गया? वाटर और डिसॉल्व मिनरल को लेके गया. मीन्स ये पॉइंट आप देखिएगा. ओके, ये क्या किया? ये ले गया यहाँ पे वाटर एंड मिनरल फॉर द सॉइल. मीन्स मिट्टी से ये पानी और मिनरल को कहाँ ले गया? लीफ में ले गया. क्यों ले गया? क्योंकि यहां पे होना है फोटोसिंथेसिस. आपको पता होना चाहिए यहां पे क्या होना है? फोटोसिंथेसिस, और जिसमें सॉइल से वाटर और मिनरल जाता है. नेक्स्ट, ये जो फूड बन जाता है लास्ट में किस फॉर्म में बनेगा? मैं आपको बताऊं, स्टार्च. किस फॉर्म में बनेगा?
स्टार्च फॉर्म में ये जो फूड बनेगा, स्टार्च फॉर्म में ये जो फूड बनेगा ये फिर से यहां से निकलेगा फ्लोएम के थ्रू, जो प्लांट के होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस फूड प्रोडक्ट को, एंड उस स्टार्च को ये रूट तक भी लेके जाएगा। मींस होल बॉडी में उस फूड प्रोडक्ट को जो फोटोसिंथेसिस में बना हुआ है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा फ्लोएम, और रूट टू स्टेम एंड लीफ एंड अदर पार्ट्स में वाटर और मिनरल की सप्लाई करेगा जाइलम। सो द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, क्या ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू कैरी, फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। मींस फोटोसिंथेसिस के बाद जो स्टार्च बना होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं, द प्लांट हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट के पास जाइलम फ्लोएम, ऑब्वियस सी बात है, अभी आप देख रहे हो, है ना। जाइलम विच कैरी वाटर एंड मिनरल, मींस जाइलम क्या करता है, ये आप थोड़ा सा फैक्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने एनिमल में सर्कुलेशन को पढ़ा था, बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। हार्ट, ब्लड वेसल्स, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मींस सर्कुलेटरी सिस्टम को आपने पढ़ा। तो यहां जब आप जाइलम और फ्लोएम को पढ़ लोगे आपके दिमाग में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, जाइलम विच कैरीज वाटर एंड मिनरल, तो वाटर और मिनरल को कैरी करने का काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा जाइलम। द नेक्स्ट इज फ्लोएम विच कैरीज द फूड मटेरियल विच द प्लांट मेक्स, मींस कहीं और से नहीं, जो प्लांट लीव्स में मैन्युफैक्चर करता है वाया फोटोसिंथेसिस, उस फूड प्रोडक्ट को, उस भोजन को पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है फ्लोएम। यू नो फ्लोएम, complex permanent tissue, complex permanent tissue, okay. Phloem which carries the food material which the plant makes, which the plant makes means photosynthesis में जो स्टार्च बना हुआ है, ओके। और क्या करता है फ्लोएम, फ्लोएम का एक काम और है, देखिए यहाँ पे also carries hormones। प्लांट के जो टॉप पोर्शन होते हैं, मींस सूट के जो टॉप पोर्शन है और रूट के जो टॉप पोर्शन है, जहां पे सेल डिवीजन होता है, जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जिस रीजन में ग्रोथ होना होता है, वहां पर फ्लोएम क्या करता है, हार्मोन्स की सप्लाई करता है, ओके, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हमें केवल क्या पढ़ना है, जाइलम, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लोएम। दीज आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ओके। सो नेक्स्ट स्क्रीन में मिलते हैं हम। हाँ, ये आप फिगर बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी नोटबुक में इसको मेंशन कीजिए अच्छी तरह से, ओके। सो नेक्स्ट स्क्रीन में मिलते हैं। तो जाइलम जो ट्रांसपोर्टेशन करता है उसके बारे में हम देखते हैं। सो कम टू द पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, मीन्स वाटर और मिनरल को जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है रूट टू स्टेम और लीव्स और फ्रूट फ्लावर, मीन्स वाटर को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम, उसमें डिजोल्व मिनरल को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम जाइलम का होता है। यू नो जाइलम्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम उस पर कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ओके। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसको आप विधिवत जान चुके हो, यू आर ऑलरेडी नो क्या प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, मींस वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और फोटोसिंथेसिस क्रिएट करने के लिए वाटर की नीड होती है, मींस वाटर बहुत नेसेसरी होता है उसमें, बहुत ज़्यादा। तो वाटर की सप्लाई करने का काम जाइलम का है। सो एयर इज प्लांट रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग बाय फोटोसिंथेसिस, मींस वाटर की बहुत नीड है। प्लांट्स ऑल्सो नीड, वाटर से ही काम नहीं चलने वाला, मिनरल्स को भी चाहिए, मीन्स प्लांट ऑल्सो नीड मटेरियल्स सॉल्ट फॉर वेरियस पर्पसेस, मीन्स वेरियस पर्पसेस के लिए क्या चाहिए, मिनरल सॉल्ट, है ना, मिनरल सॉल्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खनिज लवण। खनिज मीन्स जो मिनरल होते हैं, जो सॉइल यहाँ
जैसे आपने पिछला वीडियो में आपने फिगर देखा था ना, सॉइल से रूट उसमें बधी होती है, फिर वहाँ से प्लांट निकलता है, फिर वहीं सॉइल में डिकम्पोज जो हुए रहते हैं मिनरल्स, उनको एब्जॉर्ब करता है वाटर में डिजॉल्व होके। ओके, सो नेक्स्ट फैक्ट इज जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर बोथ नॉन लिविंग कंडक्टिव टिश्यू। ये जो आपने जाइलम पढ़ना स्टार्ट किया है, जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, ये नॉन लिविंग कंडक्टिव टिश्यू है, यू नो, नॉन लिविंग कंडक्टिव टिश्यू। ओके, सो जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, यू नो, ट्रैकिड्स फंक्शन दोनों का एक ही है। ये जो ट्रैकिड्स होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, मीन्स उन प्लांट में होंगे जिसपे फ्लावर नहीं होगा। ओके, मैंने लाइव क्लासेस में बताया था नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स ब्रायोफाइटा के इधर ले लीजिए, जिम्नोस्पर्म की बात नहीं करेंगे हम। ओके, सो कम टू द पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम देन ट्रैकिड्स। ओके, जाइलम वेसल्स, द जाइलम वेसल्स नॉन लिविंग, आप क्लियर हो चुके हो, नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक ड्रेन थ्रू द प्लांट। प्लांट के जो स्टेम है, रूट है, सभी जगह ये जाइलम जो क्या होता है, फैला रहता है बीच से। आपने वो फिगर देखा होगा, नेक्स्ट वीडियो में वो यहाँ बना के आपको समझाऊंगा। तो आप ये मान चलिए कि प्लांट्स के पूरे बॉडी में क्या होता है, जाइलम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फिर वो क्या करता है, वाटर की सप्लाई करता है, मीन्स रूट टू लीव्स। जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्ली। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आप देखने रखिएगा, क्या, जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्ली, मीन्स उसमें न्यूक्ली नहीं होते हैं और साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है। किसमें, जाइलम वेसल्स में। जाइलम वेसल्स में आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये एक जाइलम है, नेक्स्ट इसका एंड, इसका इस जाइलम का एंड, इस जाइलम का एंड यहाँ जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये जुड़े होते हैं, पूरे प्लांट की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जाइलम का एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट थोड़ा जाइलम पे हम देखते हैं, द वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज। यू नो सेलुलोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, सेल वॉल जो होता है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से ही बना होता है। तो यहाँ पे जाइलम के जो सेल होंगे, जो वेसल्स होंगे, उनकी जो वॉल होगा वो किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। और लिग्निन, यू नो लिग्निन हार्ड सब्सटेंस है, लिग्निन स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, जो क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट भी देता है। ओके, तो जाइलम की वेसल्स जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और लिग्निन की। तो जाइलम पे ये फैक्ट है, ये आप टू द पॉइंट याद करके रखिएगा। क्या, जाइलम वेसल्स नॉन लिविंग। ओके, जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और क्या याद रखना है आपको, द वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। ओके, ट्रैकिड्स पे हम थोड़ा देखते हैं, दोनों का फंक्शन एक ही है, बट ट्रैकिड्स जो होता है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं। सो फैक्ट इज ट्रैकिड्स आर लॉन्ग। ओके, जैसे ये जाइलम दिख रहा है, ये जाइलम दिख रहा है, तो जाइलम का एंड दूसरे जाइलम के एंड से जो है जुड़ा होता है, बट ट्रैकिड्स क्या होते हैं, वो लॉन्ग ट्यूब होता है, लंबी होती हैं। सो ट्रैकिड्स आर लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप सेल विथ पिथ इन देयर थिक सेल वॉल। उनके सेल वॉल में क्या होता है, पिथ होता है, पिथ्स, क्या होता है, पिट्स। ओके, सो ऑल्दो ऑल द प्लांट्स हैव ट्रैकिड्स, दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी हमने बताया नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या है, वाटर कंडक्टिव टिश्यू के फॉर्म में होता है, क्या, ट्रैकिड्स। ओके, तो जाइलम क्या है, जो वाटर और मिनरल्स की सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कर रहा है, रूट टू स्टेम, फ्लावर, फ्रूट। ओके, सो नेक्स्ट स्क्रीन में मिलते हैं। जाइलम पे हम कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। एक्चुअली जाइलम, यू नो, वाटर मिनरल्स डिसॉल्व करके वो क्या करते हैं, पूरे बॉडी, प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है जाइलम में, द pressure at the top of xylem vessels in the plant is reduced due to transpiration. You know transpiration?
जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर वेपर, उसकी लीफ से वाटर वेपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, जिसके यहाँ पे क्या है, ट्रांसपिरेशन, द evaporation of water from the leaf of plant called transpiration. So evaporate जो हो रहा है, evaporation हो रहा है लीफ से, उसमें क्या हो रहा है, वाटर का लॉस होता है। ओके, तो जितना evaporation होगा उतना ही वो क्या करेगा, रूट से वाटर की सप्लाई स्पीड करेगा, सप्लाई को स्पीड में और करेगा, तेज करेगा उसे। क्यों? क्योंकि वाटर की एक्सपेंस ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट फैक्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यू नो, मिनरल और वाटर का जो नीड है प्लांट्स की, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है जाइलम। क्यों? क्योंकि वहां से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मीन्स वाटर का लॉस हो रहा है, और जितना लॉस होगा उतनी प्लांट्स को वाटर की नीड होगी, और वो उसी हिसाब से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और जाइलम के थ्रू वो पूरे प्लांट बॉडी में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या है, जब फोटोसिंथेसिस के बाद स्टार्च में फूड प्रोडक्ट लीव्स में मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, उस फूड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो करेगा उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। देखिए लेशन, लुक एट द ग्रीन बोर्ड, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यू नो प्लांट फूड स्टार्च फ्रॉम द लीव्स में ही मैन्युफैक्चर होगा फूड, तो लीव्स से पूरे होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करना है। लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। सो अब आप जान गए ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन। ओके, सो कम टू द पॉइंट, फ्लोएम। जाइलम को हमने देखा, क्या ये मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेट कर रहा है, कहा, प्लांट बॉडी में। ओके, सो फ्लोएम लाइक जाइलम वेसल्स, फ्लोएम इज मेड ऑफ मैनी सेल्स ऑफ जॉइंटेड एंड टू एंड फ्रॉम द लॉन्ग ट्यूब। मींस जाइलम जो होता है वो लॉन्ग ट्यूब का होता है, वो लॉन्ग ट्यूब है जो जिसका एंड और दूसरे फ्लोएम का एंड, फ्लोएम का एंड और दूसरे फ्लोएम का एंड जुड़े होते हैं, और ये लॉन्ग ट्यूब होता है। कौन? फ्लोएम। ओके, फ्लोएम जो है लंबी ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब का ये स्ट्रक्चर, इसका एंड टू एंड जुड़े होते हैं और पूरे प्लांट बॉडी में नेटवर्क बना के रखते हैं। ये क्या करते हैं? सीव्स ट्यूब्स व्हिच फॉर्म्स फ्लोएम आर लिविंग सेल्स। देखिए आपने जाइलम को पढ़ा, जाइलम डेड सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं था। किसमें? जाइलम में साइटोप्लाज्म नहीं था, न्यूक्ली नहीं था, बट यहां पे क्या है, फ्लोएम में साइटोप्लाज्म होगा, हाँ, न्यूक्ली नहीं होगा। ओके, जो फ्लोएम है, सिक्स ट्यूब्स व्हिच फॉर्म्स फ्लोएम, जो फ्लोएम को बना रहा है, आर लिविंग सेल्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें, आर लिविंग सेल्स व्हिच कंटेन साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म है। यू नो साइटोप्लाज्म जाइलम में तो नहीं था, फ्लोएम में है, बट ये दोनों क्या है, ये वेसल्स हैं, जाइलम भी वेसल्स है और फ्लोएम भी वेसल्स है। बट जब कभी ये क्वेश्चन पुट अप हो कि व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, सो साइटोप्लाज्म जाइलम में नहीं होता है, फ्लोएम में साइटोप्लाज्म होता है, बट नो न्यूक्लियस, मींस न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस तो जाइलम में भी नहीं था, फ्लोएम में भी नहीं था। हाँ, कंपेनियन सेल जो होती हैं, फ्लोएम में जो कंपेनियन सेल होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, बट फ्लोएम में न्यूक्लियस एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट इज द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम कैन बी हाउएवर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। मींस फ्लोएम में जो फूड ट्रांसपोर्ट करता रहता है, कभी प्लांट्स के अपवर्ड डायरेक्शन में, कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों नहीं ये केवल ऊपर ही जाता, क्यों नहीं ये केवल नहीं,
प्लांट्स में फूड की जहां नीड होगी, जहां लगेगा कि यहां फूड पहुंचना चाहिए, फ्लोएम वहीं पर लेके जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फ्लोएम कैन बी हाउएवर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मींस ऊपर भी प्लांट के बॉडी में और नीचे भी प्लांट के बॉडी में ये फूड प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, अभी एक काम मैं आपको बताता हूं, आप पहले तो वो फिगर बना लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था। ओके, सो यहां पे जो जाइलम होता है वो वाटर को किस तरह से लीफ में पहुंचाता है, मैं उसको यहाँ पे शो कराता हूँ आपको। सपोज दैट ये कोई ट्री है, ओके, ये ट्री और ये इसके रूट, ओके, ये है अर्थ सरफेस, देख पा रहे हो आप इसको, ये इसके ब्रांचेस हैं। यू नो, पूरे प्लांट बॉडी में कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना हो, पूरे प्लांट बॉडी में क्या होना चाहिए, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जाइलम करेगा। कैसे करेगा, जो इसके रूट्स हैं, इनके रूट हेयर्स को आप देखिए, जो इसके स्मॉलेस्ट रूट है उसको यहां से कट करके, इसको थोड़ा जूम करके यहां पे इस तरह से आपको दिखा रहा है। आपको पता है प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, सभी किसके बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। मींस विदाउट सेल लाइफ नहीं है। तो प्लांट कोई भी हो सेल का ही बना है, बट हाँ वो प्लांट सेल का बना हुआ है। सो आप क्या देख पाओगे कि ये जो रूट है, हम सबसे पतले रूट को लेते हैं, काट लेते हैं और उसको जूम करके इतना बड़ा बना दिया हमने, इस पॉइंट को हमने इतना बड़ा बना दिया। अब हम यहाँ पे देख पाएंगे कि ये इसके सेल्स है, ये क्या है, ये इसके सेल है, ये प्लांट सेल है। आपको पता है रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, प्लांट बॉडी के कोई भी पार्ट होंगे सब सेल के बने होंगे, टिश्यूज के बने होंगे, क्लियर है ना। तो अभी ये जो सेल्स है ये कहां पे है, ये सॉइल में है, मींस ये क्या है, सॉइल है। और आपको पता है सॉइल्स में क्या होता है, सॉइल में इस तरह से वाटर की ड्रॉप होती है, मींस सॉइल से ही वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट में, फिर रूट से जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहां कैसे करेगा, सपोज दैट ये वाटर है यहां पे, तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लो कंसंट्रेशन गोज टू हाई कंसंट्रेशन। मींस अगर किसी फ्लूइड का या किसी मैटर का कंसंट्रेशन जो होता है वो लो है, ये लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन क्या है इसको समझते हैं। ओके, यू नो लो कंसंट्रेशन जैसे आपके पास इस तरह से दो टब है, टब, ओके, ये एक और ये दूसरा, हम इसमें क्या कर दिया, वाटर से इसको फिल कर दिया, मींस हमने इसमें पानी भर दिया। ध्यान से देखिए, इसमें हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया, ये फर्स्ट और बीकर और ये सेकंड बीकर, ओके। फिर हमने यहां पे शुगर यानी कि चीनी, कितने, 10 स्पून, 10 चम्मच चीनी हमने इसमें डाल दिया और मिक्स कर दिया पूरी तरह से, ओके। और यहां हमने क्या किया, 100 स्पून चीनी डाला, नहीं 100 चम्मच चीनी इसमें डाले। तो मैं क्या कहूंगा या आप भी क्या कहोगे कि ये इसमें जो मॉलिक्यूल है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। यू नो डेंसिटी, जो मॉलिक्यूल पास में होते हैं, ज्यादा पास में होते हैं, जैसे आपको पता है सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की कम और गैसेस की सबसे कम। डेंसिटी मतलब जैसे कि चौक है हमारा, अगर हम इसको इतनी दूर दूर रखेंगे, एक दो बॉक्स है हमारे पास, एक बॉक्स ये एक बॉक्स ये, इस बॉक्स में हम इतनी दूर दूर चौक को रखें और एक बॉक्स में हम पास में रख देंगे, इतने पास में, तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब इंटर मॉलिक्यूल स्पेस जो है वो कम है, डेंसिटी कम होने का मतलब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है। सो कौन सा पॉइंट, तो हम कहेंगे ये जो बीकर का कंसंट्रेशन है वो लो है और इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसमें ज्यादा चीनी हमने मिला दिया। इसमें हमने क्या किया, ज्यादा चीनी मिला दिया, इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया, इसका लो है। सो एक
एक आप लो जान लो कि लो कॉन्सेंट्रेशन गोज टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। आपने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ा होगा। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस मींस लो कॉन्सेंट्रेशन गोज टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन गोज टू लो कॉन्सेंट्रेशन। पढ़ा है ना? सो अभी आप यहां देखिए, ये जो सेल है यहां वाटर है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा और सेल का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, तो लो कॉन्सेंट्रेशन गोज टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मींस जो पानी है वो सेल में आ जाएगा। अब इस बात को ठीक से समझिए, पानी जो है वो वाटर जो है वो सेल में आ जाएगा। इस सेल में आ गया, पहले तो सभी सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो भी है वो सेम होते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोटोप्लाज्म इसका जो प्रोटोप्लाज्म सेम था। लेकिन अब इस सेल के प्रोटोप्लाज्म में क्या हो गया, इसमें पानी आ गया, इसमें वाटर आ गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया, इसका ज्यादा हो गया है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। तो आपको पता है लो कॉन्सेंट्रेशन गोज टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मींस अब इसमें पानी जो है ये यहां जाने लगेगा, इस सेल में। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन गोज टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, सेम था, बट यहां पानी आ जाने से इसके साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा। अब इसका लो हो गया, इसका ज्यादा है अभी, तो ये पानी कहां पहुंचेगा, इसमें पहुंचेगा, मींस लो कॉन्सेंट्रेशन गोज टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो वो फ्लूइड कहां पहुंचेगा, पानी कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। अब यहां का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया, ये है, तो इस तरह से यहां पहुंचेगा। इस तरह से ये रूट से पानी को लेकर के ऊपर जाइलम के थ्रू लीफ तक पहुंचाता है। लॉ क्या यहां पे हुआ, लो कॉन्सेंट्रेशन गोज टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो इस तरह से क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे। अब क्या है, जाइलम की जो होती है ये ऐसे आप मान लो, ये है जाइलम। जाइलम का एक एंड दूसरे एंड से इस तरह से लगा होगा, ये देखिए इस तरह से। फिर इस सेल में, इस सेल से इस सेल में, इस तरह से जो पानी है उसमें डिसॉल्व मिनरल है वो प्लांट के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जिसे आपने एनिमल्स में देखा था, ह्यूमन बीइंग्स में देखा था। ब्लड वेसल्स, हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा था ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, एक नेट बनाया हुआ है। मींस बॉडी ऑर्गन का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जिसमें ब्लड वेसल्स के नेटवर्क ना हो, जो वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो उसके थ्रू ब्लड जब पंप हो रहा था पूरे बॉडी में, चक्कर कर रहा था, उसी में हमने क्या मिला दिया, ऑक्सीजन, उसमें हमने मिनरल्स मिला दिया। तो उसमें मिला देने की वजह से वो क्या हो गया, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। उसी तरह से प्लांट बॉडी में जाइलम फ्लोएम के थ्रू, जाइलम फ्लोएम ट्रैकेट्स के थ्रू क्या होता है, मिनरल्स, फूड, वाटर, इनकी सप्लाई होती रहती है पूरे होल प्लांट्स में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और आप डिस्क्रिप्शन से देख करके नोट्स बना लीजिए। कुछ दिनों से वीडियोस आपको नहीं मिल रहे थे, उसके लिए स्टेबली सॉरी आप सभी को, बट अभी नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे रोज एक दिन गैप करके आपको आपके क्लास के वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, जय हिंद एंड थैंक यू।